हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से विंडो 10 को डाउनलोड करके उसको कम्प्लीटली एक यूएसबी के अंदर डाल के आप बूटेबल बना सकते हैं। उससे आप किसी और सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी हम विंडो 10। ओके, विंडो 10 ISO डाउनलोड लिखना है आपने। ओके, जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन करना है। चीज़ें बहुत इजी ही, मैं आपको 1 बाय 1 करूँगा स्टेप, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, देखो अगर ये वाला सिस्टम जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, इसी को अगर मैंने अपडेट करना है ना तो मैं सिंपली अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, अगर इस पे करना है तो मैं ये करूँगा। नहीं, अगर मैंने एक और सिस्टम है इसके ऊपर इंस्टॉल करना है तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। ये जो है ना क्रिएट मीडिया विंडो 10 मीडिया इंस्टॉलेशन, ठीक है। अच्छा, ये जब डाउनलोड हो गया ना, आपने इसको क्या करना है, सिंपली ओपन करना है, रन करना है, ठीक है। रन करके आपने यहाँ पर सिंपली यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो के आ जाएगा। ओके, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। अच्छा, साथ में आपको एक USB भी चाहिए जिसकी जो साइज़ है वो एटलीस्ट 8 GB हो। ओके, क्योंकि जो विंडो 10 हो ना उसकी जो साइज़ होती है कम से कम 5 से 6 GB के अंदर रेंज में होते हैं, या 5.5 GB होते हैं, या 6 GB तक इसी के रेंज में आ जाते हैं। तो आपको कम से कम 8 GB हो ना तो वो आपके लिए सेफ़ है। इसके बाद आपने इसको सिंपली एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपने क्या के सामने फिर दोबारा से ये लोड हो जाएगा, ठीक है। लोड हो के आपको ये आगे जाके आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर आपने एक और चीज़ नोट करना है। जब तक ये लोड हो रहा है ना, आपने एक और चीज़ नोट करना है। आपने अपने सिस्टम में आके ना आपने देखना है कि आपका जो सिस्टम है ना वो कौन सा 32 है या 64 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस PC के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपने भी अपने सिस्टम का चेक करना है। वैसे अगर जो नए सिस्टम्स होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, 64 ही होते हैं। तो आपने अगर पुराने सिस्टम है तो आप एक दफ़ा चेक कर लें, नहीं तो आप फिर आगे ऑप्शन भी है उसमें, देखो आपने अपग्रेड डिस PC नहीं करना है बल्कि आपने क्रिएट मीडिया इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पर ये क्या है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही है, ठीक है। आप इसको आप अपनी मर्ज़ी से आप चेक कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें, और विंडो की यहाँ पर, ठीक है। और अच्छा देखो यहाँ पर आपको एक 64 और 32 आ रहा है। क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ना वो 64 है तो मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, 64 क्लिक करूँगा। ओके, अगर आपको मेक श्योर नहीं है तो आपने क्या करना है, बहुत करना है। ओके, इसके बाद मैं यूज़ करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 8 GB। ओके, तो USB फ्लैश ड्राइव मेरे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं तो 8 GB एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूँगा। देखो यहाँ पर मैंने, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो एक दफ़ा रिफ़्रेश करो या इंसर्ट करके दोबारा करना है। ओके, मैं यहाँ पर ना एक दफ़ा अपने USB को रिमूव करता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ कि अब देखो मैंने रिमूव कर लिया। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखो ख़त्म हो गया ना। अब मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा इसको। अब मैं दोबारा USB को इंसर्ट करूँगा और ठीक है, तो अब मैंने इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये शो हो गया। देखो यहाँ पर आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही गाइस देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद क्या होगा, ये प्रोग्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है ना, ये विंडो 10 को डाउनलोड भी करेगा, ठीक है। डाउनलोड करके आपको जो USB है ना उसी को बूटेबल बनाएगा। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाए ना तो आपने सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली वही USB जाके आपने अपने किसी भी सिस्टम को, जिस सिस्टम में आपने विंडो करना हो ना, आपने उसमें वो इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसी USB से आपने बूट करना है। ओके, बूट करने के लिए क्या करेंगे, आपके लिए पास देखो अगर आपको आइडिया नहीं हो ना तो डिफरेंट होते हैं। हर जो कंप्यूटर होते हैं ना उसके अलग अलग बूट की होते हैं। लाइक अगर डेल हो तो F12 से चल जाते हैं, HP हो तो F7 F6 हो जाते हैं, या अक्सर सिस्टम लिनोवो के तो F1 F2 के चल जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा सर्च करना है नेट पे, ठीक है, और आपने एक दफ़ा कीज़ को ट्राई करना है। ओके, जब आप ट्राई करेंगे तो इस तरह से फिर उसी से आपने फिर बूट करना है। बूट करने के बाद आपका जो विंडो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ है जो कि आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके सिस्टम में, जिस सिस्टम में अगर आपने विंडो करना है और
तो आपने एक चीज़ नोट करना है कि आपने डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो भी फाइल्स जो भी आपने आपके डेटा वगैरह हैं रखे हुए ना, आपने उसको किसी और ड्राइव में शिफ्ट करना है। ओके, सो अगर सी में कहीं पर भी हो, आपने डी में करना है कहीं पर, ठीक है, उसको शिफ्ट करना है ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।